मंत्री हैं अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने अपनी पत्नी को सोना देवी जी को वहाँ पर क्षेत्र से पे उतार दिया। और उसके बावजूद भी जब बात नहीं बनी, जब बैलेट उनके नियंत्रण में नहीं रहा, तो बुलेट का इस्तेमाल करने पर उतारू हो गए। पूर्व में भी उनके पुत्र के द्वारा कभी टेंडर को लूटने की बात आई, कभी उनकी गाड़ी से उनके बैठे हुए एक व्यापारी को जो उनके गाड़ी से दब गया और उसके एक्सीडेंट हो गया, उसके बावजूद उसको देखने तक नहीं गया। ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति मंत्री के द्वारा और उनके पुत्रों के द्वारा जब हमारे प्रत्याशी को जीतते हुए देखकर उन्होंने पैसे बंटवाने का कार्य किया, और जब रोकने पर और वहाँ पर उपस्थित होने पर इनके जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके जेठ सरोज जायसवाल जी, हम लोग के साथी, और जो इनके सहयोगी हैं उनके ऊपर रिवाल्वर और पिस्तौल तान कर धमकाने का कार्य किया। साथ ही साथ जब वहाँ पे अधिकारी के पहुँचने पर FIR दर्ज हो रही है, और जिस समय ये लोग FIR मौके पर दर्ज करा रहे हो और इनके साथी जो इनको देखने जा रहे हैं उनको अपने कार्यालय पे घसीट कर मारने पीटने जैसा कार्य करना, बंधक बनाकर, और उसके बाद किसी तरीके से थाने अध्यक्ष और CO की उपस्थिति में उनको छुड़ाकर थाने पर पहुंचाया जाता है, और इसी के बाद में वो इनके ऊपर ही फर्जी फंसाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए और जिसमें जितनी पूरी घटनाक्रम है उसकी जांच की जाए, और जो भी दोषी है, क्योंकि परोक्ष रूप से सारे साक्ष्य आपके सामने उपस्थित है। 12 बजे से प्रत्याशी के साथी थाने के अंदर है, 12:30 बजे उनके ऊपर FIR दिखलाई जा रही है। इसके मतलब क्रॉस बनाकर और इनको फंसाने का, दबाने का कुचक्र रचा जा रहा है। जब जीत नहीं पा रहे हैं तो फंसाने का कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों मैं जो है अपील करता हूं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कि जो गलत कार्य करने वाले चाहे वो जितने भी प्रभावशाली हो, क्योंकि एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के गुर्गे लगातार अपराध फैलाने का काम कर रहे हैं, दबंगे दिखलाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे अंकुश लगाने का कार्य किया जाए और जो दोषी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। जो बोगस FIR दर्ज की गई है उसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए, अन्यथा संगठन मजबूती के साथ भी इनके साथ में खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, और अगर जरूरत पड़ी लोकतांत्रिक आंदोलन पे भी संगठन बात होगा। और अगर इसके बावजूद हमें पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन संज्ञान में लेते हुए सही ढंग से कार्रवाई करेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का कार्य संगठन करेगा। एक आपके माध्यम से एक अपील और करना चाहते हैं। इस समय वर्तमान समय में कुछ जो तत्व है, जो आपराधिक और गलत तत्व है, वो जिले की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं, शांति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सही तरह से इस समय कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हमें आपको भी कहीं ना कहीं एक सतर्क निगाह से रहना होगा और चारों तरफ हो रही घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए कहीं पे भी कोई गलत कार्य दिखलाई पड़े, खासकर व्यापारी समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ देश की जनता से कि वो चारों तरफ ध्यान में रखे और कहीं पे कोई गलत व्यक्ति, चाहे वो जितना विकास हो, चाहे जितना भी प्रभावित हो, उसके अगर कहीं गलत लग रहा है उसको चाहे हम लोग को बतावे, चाहे जिला प्रशासन को बतावे, क्योंकि शहर का सुरक्षित रहना और शांतिपूर्ण तरीके से रहना अति आवश्यक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावी आम जनता और कहीं न कहीं व्यापारी समाज होता है। इसलिए जो है मैं अपील करता हूँ जनता से, त्योहारों के हिंदू मुस्लिम प्रमुख त्यौहार है, इसमें शांति की व्यवस्था को बनाए रखें, एक दूसरे से भाईचारा, परस्पर प्रेम को निभाने का कार्य करें। त्योहार नहीं है, इसके बाद त्योहार नहीं है। दुर्गा मुहर्रम क्या है? दुर्गा पूजा क्या है? मुहर्रम क्या है? आप त्योहार का कार्यक्रम